और आज बातचीत होनी है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स के ग्रुप सीएफओ और हेड ऑफ स्ट्रैटेजी कालीश्वरन अरुणाचलम सर से। सर हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बस आ रहा हूँ हेडलाइंस के उस पार आपसे बातचीत करेंगे नंबर्स पे और आगे के आउटलुक पे। पहले जरा क्विकली टॉप हेडलाइंस। बाजार की कमजोर कारोबारी कामकाज, निफ्टी 140 पॉइंट से ज्यादा फिसलकर 24,500 के नीचे। भारती, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस और आईसीआईसीआई बैंक ने बनाया दबाव। बैंक निफ्टी भी नीचे, मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में भी गिरावट। अनुमान के आसपास रहे पहली तिमाही में एसबीआई के नतीजे, मुनाफा 12% बढ़ा, हालांकि ब्याज से कमाई पर हल्का दबाव। एसेट क्वालिटी में भी दिखी गिरावट। और बाजार में आज बिग स्टॉक्स का जलवा, अच्छे नतीजों से एलआईसी और मैक्स फाइनेंशियल्स 3 से 4% भागे। मार्केट्स वही दिक्कत में, दबाव में है। हालांकि दबाव थोड़ा सा रिड्यूस हुआ जब अपनी पिछली मुलाकात हुई थी चाचा भतीजा निफ्टी में, वहां से। लेकिन हाँ, 450 के आसपास की ट्रेजेक्टरी पर निफ्टी इस समय कामकाज करता हुआ। खैर, मैनेजमेंट से बातचीत की शुरुआत करी जाए। कालीश्वरन सर से बातचीत, ग्रुप सीएफओ और हेड ऑफ स्ट्रैटेजी क्रॉम्पटन कंज्यूमर के। Q1 का परफॉर्मेंस आप लोगों की स्क्रीन पर आएगा। कालीश्वरन सर, ऑन द फेस ऑफ इट तो कमजोर से नंबर्स अक्रॉस द बोर्ड, और उसमें रेवेन्यूज ईयर ऑन ईयर 6.5% का डिक्लाइन। क्या कारण था इस तरह की डिसअपॉइंटिंग क्वार्टर का? क्या रीजन था रेवेन्यू डी ग्रोथ का, कॉन्ट्रैक्शन का? सो ऐश मैं हमारा रिजल्ट्स हमने कल अनाउंस किया था। मैं इसके बारे में थोड़ा अलग से बोलना चाहता हूँ, कैसे हमारा रिजल्ट्स को आपको एनालाइज करना चाहिए। पहले आप देख लीजिए, हमारा ये क्वार्टर में था सीजनल कैटेगरीज लाइक एयर कूलर्स, टीपीडब्ल्यू, रेजिडेंशियल पंप्स एक्सेट्रा। ये सब आपको पता है कि इस बार हमारा अनसीजनल रेंज था। अनसीजनल रेंज के वजह जो कूलिंग सॉल्यूशन था उनका ऑफटेक एकदम कम था। सो उसी लिए आप देख रहे हैं डिक्लाइन इन रेवेन्यू। बट इसके साथ साथ आपको एक भी देखना चाहिए कि इंडस्ट्री परफॉर्मेंस कैसा था और हमारा परफॉर्मेंस कैसा है। आप पहले ले लीजिए, हमारा जो ईसीडी सेक्टर है, हमारा विश्वास है कि इंडस्ट्री डिक्लाइन डबल डिजिट में हुआ है एंड हमारा डिक्लाइन उससे कमी है। एंड इसका एक और वैलिडेशन भी है, इन सब कैटेगरीज में हमारा मार्केट शेयर बढ़ा है। सो मतलब ये है कि जो जैसे कैटेगरी ग्रो हो रहा है, नहीं हो रहा है, हम तो हमारा मार्केट शेयर आगे लेकर जा रहे हैं। वो एक बड़ा पॉजिटिव चीज है हमारे लिए। दूसरा है, आप देख लीजिए हमारा अदर कैटेगरीज लाइक सोलर पंप्स हो या हमारा स्मॉल अप्लायंसेस हो, जो मिक्सर ग्राइंडर सब क्रॉम्पटन में बनाते हैं, इनका तो ग्रोथ बहुत बढ़िया था। हमारा सोलर पंप्स बिजनेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर डबल हो गया रेवेन्यू। और हमारा जो एसटीए बिजनेस है वो कंटिन्यूअसली 20% के ऊपर ग्रोथ हो रहा है क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर। देन कम्स हमारा दो बिजनेसेस जिसने हमने बोला हम रिवाइव करेंगे और ग्रोथ का तरीके से लेकर जाएंगे। दोनों बिजनेस बहुत बढ़िया कर रहा है। एक है हमारा लाइटिंग बिजनेस, irrespective of pricing erosion, we continue to grow BTC lighting, B2C lighting ahead of the industry, and उसका मार्जिन देखेंगे, उसका ग्रोथ तो 40% हुआ है ऑन द मार्जिन एक्सपेंशन एंड ऑन द प्रॉफिट ग्रोथ ऑन लाइटिंग। फिर आता है हमारा बटरफ्लाई बिजनेस, जिस बिजनेस हम 3 साल पहले एक्वायर किया है, वो अभी राइट ट्रेजेक्टरी पे चल रहा है। हमने एक ब्रांड रिफ्रेश किया बटरफ्लाई का, इसका लॉन्च हुआ था 1 महीने पहले। कंज्यूमर एक्सेप्टेंस जबरदस्त है, उसी लिए आप देख रहे हैं क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर, लास्ट 2 क्वार्टर्स बटरफ्लाई का ग्रोथ आ गया। बट उसके अलावा एक और चीज इंपॉर्टेंट है, उसका मार्जिन एक्सपेंशन भी जबरदस्त चल रहा है। देखेंगे तो करीबन 40% वहां पे भी हमारा मार्जिन ग्रोथ है। सो ओवरऑल हम इस क्वार्टर का ऐसे देख रहे हैं कि दो बकेट से डिवाइड कर रहे हैं। एक है सीजनल इम्पैक्टेड क्वार्टर, ये अनसीजनल रेंज के वजह हुआ था, इट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल एंड वी फील दैट वहां हमारा एक ही मोटिव था, क्या हम मार्केट शेयर गेन कर सकते हैं irrespective of where the rain or weather forecast is. I'm happy to say that we have gained share there. ना ठीक है, वो जो सेगमेंट परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं सर, वो भी स्क्रीन पे प्लीज ग्राफिक के तौर पे भेजा हुआ है, दिखाइएगा। लॉजिकल है, आपके पीयर्स भी हाईलाइट कर रहे थे कि इस बार सीजनल डिसरप्शंस थे, समय से पहले बारिश आ गई। इसका मतलब रेस्ट ऑफ द ईयर परफॉर्मेंस रहेगा कैसा? क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो अच्छा खासा सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में कैचअप प्ले होगा? क्योंकि सामने फेस्टिव डिमांड, मैरिज डिमांड खड़ी है, बट एनीबडीज गेस डिमांड एक्चुअल ट्रैक्शन कैसा होगा। तो आप लोग FY26
बैक ऑफ द एनवलप कैलकुलेशन लेके क्या बैठे हो? कैसा परफॉर्मेंस आएगा? क्या एटलीस्ट हम पॉजिटिव में ये साल क्लोज कर पाएंगे या वो मुश्किल होना है? आज हम तो थोड़ा अलग तरीके से देख रहे हैं इसको। हम सोच रहे हैं कि इंडिया का कंजम्पशन जर्नी अभी चालू हुआ है एंड इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। एंड हमारा विश्वास यही है कि बस इस साल भी हमारा ग्रोथ ऐसे ही होगा जैसे पिछले साल था, इररेस्पेक्टिव ऑफ Q1 जैसे भी हुआ है। देयर आर कैटेगरीज इन विच वी हैव टेलविंड, वी वांट टू राइड दैट। आपने जैसे सही बोला था, फेस्टिव भी अभी आने वाला है। हमारा किचन कैटेगरीज का ग्रोथ हमको बहुत सामने, विच इज फेस्टिव के साथ जुड़ा हुआ है। और उसके अलावा फैंस में भी हमारा प्रीमियम फैंस और BLDC फैंस का ग्रोथ सही तरीके से जा रहा है। हमने 3-4 महीने पहले हमने नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, न्यूक्लियस बोलकर, BLDC के लिए। उसमें जो 2 नया प्रोडक्ट मार्केट में अभी है, दोनों का रिसेप्शन बहुत बढ़िया है। हम शॉर्ट सप्लाई पे है वो दोनों पे। सो हमारा विश्वास ऐसा ही कि इररेस्पेक्टिव ऑफ Q1 जैसे भी गया है, we should be able to get back to our growth rate that we had in the last 2 years. ईयर्स थे 6.5 और फिर 7.5%, FY24 FY25, तो उसी तरह की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो। एक बात बताओ, मेरे जहन में सवाल, ये इन्वेंट्री तो सबने पाइल अप करी होगी पूरे चैनल ने, इस उम्मीद में कि खूब गर्मी पड़ने वाली, समर सीजन तगड़ा होगा, वो माल बिका नहीं। अब अगर फेस्टिव डिमांड आ भी गई तो सिस्टम में ऑलरेडी बहुत इन्वेंट्री होगी जो अनसोल्ड है, तो आपको इवेंचुअली कितना फायदा होगा? सिस्टम लेवल इन्वेंट्री है कैसी? यार इसमें 2 चीजें हैं। इफ यू लुक एट इट, सीजनल स्टॉक जो होता है वो TPW और एयर कूलर्स है बाय एंड लार्ज। उसका तो अभी फेस्टिव डिमांड का कुछ भी लेना देना नहीं होगा हमारे हिसाब से। बाकी जो कैटेगरीज है, या सीलिंग फैंस हो, या SDA हो, या गीजर्स हो, या पंप्स हो, उसमें इन्वेंट्री का ज्यादा इश्यूज नहीं है। या आप इवन किचन कैटेगरीज ले लीजिए, वहां पे भी नहीं है। सो हमारा विश्वास यही है कि ऐसे जैसे जैसे क्वार्टर आगे बढ़ेगा, यू विल फाइंड दैट स्टॉक इज नॉट दैट हेवी इन पाइपलाइन, वो भी लिक्विडेट हो जाएगा और नया डिमांड भी फुलफिल कर सकते हैं। या TPW और एयर कूलर में थोड़ा सा परेशानी आ सकता है, बट उसका साइकिल डिमांड आने के लिए ऑलमोस्ट 9 मंथ्स है, विच विल Q4 में आएगा। उस समय तक थोड़ा थोड़ा होकर वो लिक्विडेशन भी हो जाएगा। समर के चलते अपना सबसे इंपॉर्टेंट वर्टिकल जो था कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का, इलेक्ट्रिक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का, वो इंपैक्ट हुआ। उसमें प्रोमिनेंटली फैंस आते हैं जिसके लिए क्रॉम्पटन जाना जाता है। पर उसी सेगमेंट, क्योंकि वो सबसे मीनिंगफुल सेगमेंट आज भी है, बाकी दोनों लाइटिंग का और बटरफ्लाई तो अभी उतने साइज स्केल के हैं नहीं, 150 बेसिस पर उसके मार्जिन भी गिर गए थे। तो क्या ये चैनल में इन्वेंट्री निकालने के लिए आप लोगों ने डीप डिस्काउंटिंग वगैरह करी थी? मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुआ? वो क्यों नहीं होल्ड कर पाए हम लोग? आश, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसमें मेरे को आपको एक चीज बताना होगा। जब आप डिस्काउंट चलाते हैं मार्केट में, आपका मटेरियल मार्जिन गिरता है। आप हमारा फाइनेंशियल रिजल्ट्स हमने जो डिक्लेयर किया देखेंगे, हमारा मटेरियल मार्जिन गिरा नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमने डेस्परेशन से सेल नहीं किया है, जो डिमांड है उसके हिसाब से सेल किया है। उसीलिए हमारा मटेरियल मार्जिन हमने होल्ड अप किया है। उसके नीचे जो भी कॉस्ट है वो ऑपरेटिंग लेवरेज है। ऑपरेटिंग लेवरेज किक ऑफ नहीं हुआ, उसीलिए आप EBITDA लेवल पे देखेंगे तो डी ग्रोथ हुआ है। सो हमारा मटेरियल मार्जिन held up very well, but our EBITDA declined because the operating leverage was not there due to shortfall in revenue. आपकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन कहती है आजकल वो क्रॉम्पटन 2.0। एक तो क्रॉम्पटन 2.0 प्रमोटर्स के एग्जिट के बाद की कहानी है या बटरफ्लाई के एक्विजिशन के बाद की कहानी है? 2.0 है क्या? दूसरा, एक हमेशा इशू रहता है एनालिस्ट फ्रेटर्निटी को क्रॉम्पटन के साथ कि अर्निंग्स मोमेंटम आया नहीं है। पिछले कई सालों के फाइनेंशियल्स आपकी स्क्रीन पर हैं, ग्रोथ के नंबर्स, रेवेन्यू ग्रोथ के पिछले कुछ क्वार्टर साल तो एनेमिक से रहे, 6-7% के आसपास की ग्रोथ, वो भी लंपी सा रहता है। तो किस तरह की ग्रोथ क्रॉम्पटन यहां से डिलीवर करता हुआ नजर आएगा? ये 2.0 कब वाकई एक्शन में और आंकड़ों में दिखेगा सर? या सी, आप ऐसे बोलते हैं, जब भी एक जर्नी चालू करते हैं उसका पहले ग्रीन शूट्स दिखता है, गाड़ी कैसे चल रहा है, डायरेक्शन सही है और आगे क्या होने वाला है। हमको वो तो ऑलरेडी दिखना चालू हो गया। पहले मैं यहाँ से चालू करूंगा, FY25 का बॉटम लाइन ग्रोथ देखेंगे आपका, वो का 25% हुआ है। इसका मतलब ये है कि पहले हमने हमारा यूनिट इकोनॉमिक्स सही किया है, हमारा प्राइसिंग इश्यूज जो मार्केट में था, हमारा कॉस्टिंग प्रोग्राम्स जो था उसमें सेविंग्स लेकर आना चाहिए हमको ग्रॉस मार्जिन के नीचे जो भी कॉस्ट हमको सही करना था वो सब सही हो गया। दूसरा चीज हमको ये भी करना था, ब्रांड को लॉन्ग टर्म बिल्ड करना है, ब्रांड इन्वेस्टमेंट्स भी करना चाहिए।
आसान सा कॉल यही होगा, जब भी प्रेशर आएगा एडवर्टाइजमेंट काट दो और जो अगले क्वार्टर आएगा देखेगा, वो तो कभी नहीं आता नहीं है। सो उसीलिए हमने लास्ट 2 साल से करीबन ब्रांड के ऊपर हमारा इन्वेस्टमेंट्स अभी 3 या 4% के बीच में हो गया था। पहले था ये 1.5%। अभी जैसे बिजनेस है, इसको हम 2 या 3 सेगमेंट से डाइसेक्ट कर कर देखेंगे लास्ट 2 साल का ग्रोथ। ओवरऑल एक्सक्लूडिंग बटरफ्लाई हमारा स्टैंड अलोन ग्रोथ ऑलरेडी डबल डिजिट में हिट हो गया। FY24 FY25 दोनों साल में क्रॉम्पटन का स्टैंड अलोन ग्रोथ 10% है। बहुत सालों के बाद 10% का ग्रोथ आया पिछले 2 साल कंसिस्टेंटली। पिछले साल हमने जो एबिटा डिलीवर किया वो हिस्टोरिक हाईएस्ट एबिटा है एवर इन दी हिस्ट्री ऑफ क्रॉम्पटन। दैट इज द सेकंड थिंग। जैसे हम आगे चल रहे हैं, मैं जैसे भी बोला था बटरफ्लाई का भी रिफ्रेश लॉन्च हो गया एंड उसका कंज्यूमर ऑफटेक बहुत बढ़िया है। हमको ग्रोथ आगे दिख रहा है डबल डिजिट में इन रेवेन्यू इन बटरफ्लाई। जैसे जैसे वो डबल डिजिट रेवेन्यू आएगा, एबिटा मार्जिन भी बढ़ेगा। फिर वापस आते हैं क्रॉम्पटन में। क्रॉम्पटन में लाइटिंग एक कैटेगरी है, वहां पे आपको भी पता है प्राइस इरोशन बहुत ज्यादा है, बट इन स्पाइट ऑफ प्राइस इरोशन हम कैटेगरी से आगे ग्रो कर रहे हैं, मार्केट शेयर ले रहे हैं और हमारा प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ बहुत बढ़िया है। लास्ट क्वार्टर था हमारा 41%, उससे पहले भी हमारा ग्रोथ था 33-34%। इसके अलावा है हमारा ईसीडी कैटेगरी विच इज आवर लार्जेस्ट कैटेगरी इन क्रॉम्पटन। इसको हम डिवाइड करते हैं 3 बकेट में। एक है हमारा अप्लायंसेस बिजनेस, दूसरा हमारा पंप्स बिजनेस और तीसरा है फैंस। अप्लायंसेस बिजनेस लास्ट 2-3 साल से 15-20% से ग्रो कर रहा है। आगे भी हमारा प्लान यही है कि इसी रेट से ग्रो होगा, बिकॉज हमारा यहाँ पे ज्योग्राफी अपॉर्चुनिटी है, प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी है, चैनल अपॉर्चुनिटी भी है। पंप्स, सोलर पंप्स के बैकअप में ग्रोथ बहुत तेज आगे चल रहा है। हमने अभी तक 6,000 या 7,000 सोलर पंप्स ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका है। पहले साल हमने किया करीबन 40 करोड़ रेवेन्यू। पिछले साल किया 200 करोड़ रेवेन्यू इन सोलर पंप्स। हमारा ऑर्डर बुक ऑलरेडी 200 के ऊपर क्रॉस हो गया अभी जैसे हम बात कर रहे हैं। तो मतलब आसान शब्दों में समझूं तो अभी बेस तैयार है, अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छे दिन आ गया, ऐसे अच्छे दिन आ गए, बस वो अच्छे दिन आ गए ना तो वैल्यूएशन का कंफर्ट है, बस वो ग्रोथ नदारत है। एक बार वो अच्छा दिन वाकई आ गया ना तो मजा आ जाएगा। चलिए, ऑन दैट पॉजिटिव नोट, कालीश्वरन सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू। एक सवाल हमेशा रहता है, प्रमोटर है नहीं, कोई वापस दरवाजा खटखटा रहा है कि नहीं खटखटा रहा है, लेकिन कालीश्वरन सर से किसी और दिन बातचीत उस पर। थैंक यू सो मच लेकिन सर आज जुड़ने के लिए। क्विकली छोटा